गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ, दैट इज़ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोकेमिकल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2025 का PYQ आपका बोर्ड्स का, ठीक है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास करते हैं, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज, जो उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा होता है दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना चार्ज उस इलेक्ट्रोलाइट से पास हो रहा है, ठीक है। मैथमेटिकली W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये हमारे पास है मास डिपॉजिट, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के, ठीक है। और अगर आपको याद हो, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं करंट I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लेंगे IT, वही Q की वैल्यू IT हम जब यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा, और इसमें हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को Z से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। और जो ये Z है ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सो हमारे पास जो ये फॉर्मूला है W इज इक्वल टू ZIT, और यहाँ पे W क्या है, जो भी मास डिपॉजिट होता है सब्सटेंस का। सेकंड हमारे पास Z क्या है, दैट इज अवर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, एंड I इज करंट और T इज टाइम। होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे जो हमारे पास Z है, इक्विवेलेंट, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है Z, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन F। F इज आवर फैराडेज कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट हमारे पास क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है मोलर मास अपॉन में बैलेंसी। अपॉन में बैलेंसी, बैलेंसी का मतलब जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज अवर बैलेंसी, ठीक है। तो जो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट है उसका फॉर्मूला है मोलर मास ओवर में जो हमारे पास चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। अगर मैं इसी इक्विवेलेंट वेट की ये जो W की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी तो देखो ये इक्वेशन क्या बनेगी। जो मेरे पास W है वो एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब मैं इस Z की वैल्यू मैं क्या पुट कर रही हूँ, Z में पहले मैंने इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू पुट करी, कौन सी, मोलर मास ओवर में बैलेंसी, और यहाँ पे क्या है, फैराडेज कांस्टेंट। तो ये आ गया मोलर मास इंटू अपॉन में आ गया बैलेंसी इंटू फैराडेज कांस्टेंट, और साथ में I इंटू T एज इट इज़ ही मैंने लिख दिया। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाता है, और इसी फॉर्मूले से हमें न्यूमेरिकल आता है। तो ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया कैसे आया। हमें सबसे पहले पता है W इज इक्वल टू ZIT है। अब Z हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन में फैराडेज कांस्टेंट, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन में जो भी चार्ज ट्रांसफर होता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा होता है। अब यही इक्विवेलेंट वेट ओवर में फैराडेज कांस्टेंट का जो ये Z की जो ये वैल्यू, ये जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा, जो 1 फैराडेज है ना, इसका मीन्स क्या है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 96500। आई होप कि आपको फर्स्ट लॉ समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे अपने सेकंड लॉ पे। अच्छा, सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज में देखो, पहले फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल आया ना, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें है कह रहे अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere but is mass of copper deposited at the cathode, ठीक है। अब पहले हमें यहाँ पे गिवन क्या है, अब देखो गिवन में हमें 1.5 एम्पियर, एम्पियर किसके यूनिट से, करंट के, तो हमें I दे रखा है 1.5, और टाइम हमें 10 मिनट्स दे रखा है। हम इसको कर लेंगे कन्वर्ट किसमें, सेकंड्स में, तो हमारे पास 10 इंटू 60 दैट इज अवर 600 सेकंड्स। ये चीज़ हमें गिवन दे रखी है, ओके। अब इन्होंने आगे पूछा है व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, कैथोड पे कितना मास कॉपर का डिपॉजिट होगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको अगर मैं ये कॉन्सेप्ट रिमाइंड करवाऊँ, कैथोड पे रिडक्शन होती है, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इसका मतलब जब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन इलेक्ट्रोलिसिस पे ये ब्रेक डाउन हुआ होगा, ठीक है, तो ये Cu2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव में ही हुआ होगा। तो वो जो Cu2 पॉजिटिव है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। अब इन्होंने कैथोड ही पूछा है, और कैथोड पे रिडक्शन होती है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब कॉपर ने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब कॉपर ने 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो ये कॉपर बन गया हमारे पास, ठीक है। अब जो ये 2 है ना, दैट इज द वैल्यू ऑफ आवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर,
जो मैंने आपको बताया था ना, इक्विवेलेंट वेट हमारा मोलर मास अपॉन में वैलेंसी होता है, वैलेंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो हमारे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? 2। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू है ये 2 आएगी। क्लियर? अब देखो हमें करंट भी गिवन है, हमने टाइम भी सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब फॉर्मूला याद करो अपना, कितना मास डिपॉजिट हुआ है कैथोड का, कैथोड पे कॉपर का, किसके बराबर है? मोलर मास ऑफ कॉपर। हमें पता है कॉपर का मोलर मास 63 होता है, ठीक है। इनटू में आई करंट आपको गिवन है, टी आपको गिवन है, नीचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो मैंने आपको अभी बताया कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? 2। यहाँ पे 2 आ गया। अब ये है हमारे पास फैराडेस कांस्टेंट। फैराडेस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 96500, ठीक है। कहीं कहीं पे इसकी वैल्यू 96487 समथिंग भी होती है, तो 487 को अप्रॉक्सीमेट 500 ले लेते हैं, तो ये है इसकी वैल्यू। अगर आपको कहीं पे भी 96487 भी दे तो वो भी सही है, ठीक है। अब ये वैल्यू, अब इसको आपने कैलकुलेट किया और आपका ये आ गया आंसर। इसका मतलब कितना मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट हुआ था उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे? दैट इज अवर 0.2938 ग्राम। क्लियर? अब हम मूव होते हैं अपने सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज। फैराडेज सेकेंड लॉ का जो एक्सप्लेनेशन है वो देखिए, the amount of different substances liberated by the same quantity of electricity passed through the electrolyte। अब देखो यहाँ पे 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस की बात हो रही है। अब उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है, हमारा जो करंट है वो सेम लिया जा रहा है, ठीक है। द थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन आर। अब वो जो मास डिपॉजिट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नॉट डायरेक्टली, दैट आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। अपने केमिकल इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल में होता है। अब देखो इसका मतलब कह रहे द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, उस पर हम जो इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं उसकी सेम क्वांटिटी है दोनों सब्सटेंसेज में। उस केस में हमारे सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट हो रहा है उन दोनों पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स पे, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। उनके ही केमिकल इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल में होता है। मैथमेटिकली फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड्स है, इसका वेट मैंने एक का मैंने W1 मान लिया, तो फैराडेज फर्स्ट के अकॉर्डिंग Z1 IT आ गया। क्योंकि IT हमारे पास दोनों में सेम क्यों है, यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिया है? क्योंकि यहाँ पे बता रखा है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है वो सेम क्वांटिटी में करनी है, तो दोनों में कांस्टेंट होगी, सेम होगी, राइट। तो ये है हमारे पास एक, जो हमने एक इलेक्ट्रोड ली है उसका मास, और ये हमने W2 मान लिया दूसरी इलेक्ट्रोड का। जब हम इनको दोनों को डिवाइड करेंगे W1 अपॉन W2, तो ये IT कैंसिल हो गया। W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2। तो यही वही चीज़ है कि जितना भी डिफरेंट सब्सटेंसेज का अमाउंट लिबरेट हो रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। होपफुली आपको ये दोनों जो मैंने लॉज बताए हैं, फैराडेज लॉ फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपको समझ आ गए होंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको नॉर्मली इसमें से न्यूमेरिकल बहुत कम पूछे गए हैं, ये डायरेक्ट ही आपको आ जाता है। ये अभी मैं आपको बता रही हूँ कि रिसेंट में ही फैराडेज फर्स्ट लॉ आया हुआ था आपका 2025 के बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। तो आप इसको अच्छे से एक बार वीडियो को वॉच करना। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और मेरे को सपोर्ट करना। Thank you so much.